एक कसूर साला नहीं है। नाज़रीन, पहले सुना करते थे कि बाजारों में, दुकानों में, घरों में चोरियां होती हैं, लेकिन अब जो है वो खुदा के बंदों ने नमाज जनाजा को भी नहीं बख्शा और एक नमाज जनाजा से 17-18 के करीब मोबाइल चोरी कर लिए गए, जहां पर मौका पर मौजूद शहरियों ने चोर गैंग को पकड़कर खूब दुर्गंध बनाई और मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी जेब में था 17 प्रो मैक्स, वो मौके पर फर्स्ट लाइन में था, उसकी जेब से निकाला है और वो निकाल के मैयत की जो चरपाई थी उसके नीचे उन्होंने फेंक दी। एक बंदे को शक की बिना पर हमने पकड़ा है और जनाजागाह से बाहर ले आए हैं। इन्होंने उस लड़के के पीछे जाके जमीनों में ना कोई भंग टाइप लगी हुई थी, वहां से उसे जब बरामद किए तो उसके पास से भी को 8-10 फोन निकले। ऐसे साहब बताते हैं कि इन लोगों ने जिले गुजरात में बहुत ही वारदातें की हैं, तो हमें तो ये बंदे मतलूब थे। हमारे साथ एक वो शहरी मौजूद है जिन्होंने मौका पर उस जो चोर गैंग है उन्हें पकड़ा और उनकी जेब से मोबाइल निकाल कर फौरी तौर पर पुलिस के हवाले किया। आइए हम उस शहरी से जानते हैं। अदनान राजा नामी शहरी है, इनको इससे हम तफसीलात जानते हैं कि वाकया कहाँ पेश आया। ये बताइएगा कितने मोबाइल चोर जो है वो आपने पकड़े हैं और कितने मोबाइल उन्होंने चोरी किए थे और ये वाकया कैसे पेश आया? मोबाइल तो उनके पास काफी बरामद हुए हैं, मगर मौके पे मौजूद जो लोग वहाँ पे जनाजा पढ़ने आए हुए थे, कोई लाहौर से आया हुआ है, कोई पिंडी से आया है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके बेनोई और भाई उनकी जिनकी अचानक डेथ हुई, उस वजह से जनाजे की जो तादाद थी मैक्सिमम को 4-5 हज़ार के करीब बंदा था। उसमें इन बंदों का काफ़ी इस तरह मौका इन्हें मिला है और ये निकालते रहे। मेरा एक दोस्त है अली कुरैशी, उसकी जेब में था 17 प्रो मैक्स, वो मौके पर फर्स्ट लाइन में था, उसकी जेब से निकाला है और वो निकाल के मैयत की जो चरपाई थी उसके नीचे उन्होंने फेंक दिया है। हमारे दूसरे दोस्त ने देखा है तो वो उसने फ़ोन उठा के अपने हैंड ओवर किया, दूसरी दफ़ा फिर उसकी जेब से वो फ़ोन निकाल लिया गया है। उस दौरान हमने एक लड़के को पकड़ लिया है, मेरी जेब से भी निकले हैं फ़ोन, मुझे भी नहीं पता चला, उसके बाद पता चला कि हमारी जेब से निकल गए हैं। एक बंदे को शक की बिना पर हमने पकड़ा है और जनाजागाह से बाहर ले आए हैं। उससे हम पूछगिछ करते रहे, हमने उसे मारा नहीं, कोई धमकी नहीं दी। उस दौरान उससे हमने ये कहा है कि अगर हम तुझे छोड़ दें दूसरे बंदे पकड़वा दे। पहले वो बंदा डोमियान शरीफ का कहता रहा है, बाद में लाला मूसा, फिर गुजरात वाली साइड का। शॉर्ट इन ये कि उस बंदे ने हमें एक और बंदे की निशानदेही करा दी और वो बंदा वो भीड़ में जाके ना गायब हो गया। उस बंदे को हमने वहाँ से पकड़ा, 2 हो गए। इसमें ज़्यादा एफर्ट थी अली कुरैशी के दोस्त हैं बलीम खान और राणा के नाम से ना, ये 2 लड़के हैं। एक शबीर हुसैन कुरैशी का कोई लेबर का बंदा है अली रज़ा। इन्होंने उस लड़के के पीछे जाके ज़मीनों में ना कोई भंग टाइप लगी हुई थी, वहाँ से उसे जब बरामद किए तो उसके पास से भी को 8-10 फ़ोन निकले हैं। उस दौरान वहाँ पे भगदड़ हो गई, हर बंदे को पता चल गया कि मेरी चोरी हो गई है, मेरा फ़ोन निकल गया है। वो बंदे थे मकामी के, वहाँ के कम थे और बाहर से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे। ये फ़ोन हमने फिर उनके हवाले, वो जो बंदा था अपना कोड बताता था मोबाइल का, प्लस उसमें अपनी पिक्चरें बताता था, मोबाइल नंबर तो वो अपने अपने लेके जाते थे। कुछ पैसे थे वो भी वहाँ पे मकामी लोग जो थे उन्होंने उनसे ले लिए। जब हमने पुलिस के हवाले उन्हें किया, कुछ लोगों ने कहा इन्हें छोड़ दें, मगर हमें पता था कि इन्होंने इस एरिए में बहुत ज़्यादा ना चोरियाँ की हैं। फेसबुक पे हम देखते रहे हैं, हमने इन्हें पकड़ के SHO साहब के हवाले किया है। SHO साहब बताते हैं कि इन लोगों ने जिले गुजरात में बहुत ही वारदातें की हैं, तो हमें तो ये बंदे मतलूब थे। यानी कि पुलिस पूरे जिले में जो चोर गैंग पकड़ने में मुकम्मल नाकाम थी, वो आम शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर। हाँ, ये किया, हमने पकड़ा है उसे, मगर वहाँ पर जो हमारे दोस्त है ना पुलिस वाले, तकरीबन जिले गुजरात का जो महकमाना है ना, वो सारा वहाँ पे पुलिस का महकमा मौजूद था, जिनमें SHO साहब भी बहुत ज्यादा थे, सब पुलिस की मौजूदगी में मौजूद थी, मगर वो उस एरिया के नहीं थे। उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने हमारी ये हेल्प की है, इन्हें आप मारे ना, अगर आप लोगों ने इन्हें मारा, इन्हें कोई ज़ाहिरी सी कोई चोट लग गई, इसकी वजह से पुलिस की तफ्तीश खराब हो सकती है, लिहाजा आप इन्हें पकड़े। उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, पुलिस वालों ने लोगों को मारने नहीं दिया। अगर पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद एक सब इंस्पेक्टर है, आई थिंक सिटी थाने सराइलमगीर से साबिर साहब, एक अशरफ साहब है, एक राणा मजीद साहब है और एक शहबाज शाह साहब, इन्होंने उन्हें पकड़ के बचाया। बचाने की वजह ये थी, अगर इतनी आवाम ने इन्हें मारा तो शायद इनका सांस निकल जाए।
उस वजह से हमने इन्हें पकड़ के फिर पुलिस के हवाले किया है। और अगर वो पुलिस वाले मौजूद ना होते तो अवाम ने उनको जान से मार देना था। हाँ, तो बाकी हमारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, मौके पर ही मिल गई थी। SHO साहब ने भी हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया है। ये तीन रुकनी चोर गैंग। हाँ, ये थे मेरे ख्याल से 5 से 6 बंदे और इनका गैंग काफ़ी बड़ा है। पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना बावली शरीफ, वहाँ के पीर साहब हैं, उनके जनाजे में भी इन्होंने चोरी की है। उसके बाद कोई जलसा था कारिया अड्डे पर सुन्नी जमात इस्लामी का, 25 से 30 मोबाइल वहाँ से भी गायब हुए हैं। अगर हम इन्हें ना पकड़ते तो मैक्सिमम ये 30 से 40 मोबाइल इन्होंने इस जनाजा गाह से ना लोगों से ले जाने थे।